Hello guys, welcome back to the channel. So in today's lecture, we are going to discuss Python tuples. So let's start. So यहाँ मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें हमने एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स डाल रखा है, मतलब टपल के अंदर अ टपल ऑफ एलिमेंट्स. सो टपल्स क्या होता है? Tuples are used to store multiple items in a single variable, just like this. Tuple is one of four built-in data types in Python used to store collections of data. The other three are list, set, and dictionary, all with different qualities and usage. So Python में चार built-in data types होती है, जिसमें से एक है tuple जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं, और बाकी तीन होती है लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी. सो इन तीनों में से मैंने लिस्ट की वीडियो पहले ही बना रखी है. एंड इन नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे सेट. सो अभी टपल के साथ चलते हैं. सो अ टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल. सी यहाँ पे अनचेंजेबल को बोल्ड में लिखा हुआ है, यानी कि ये आपको याद रखना है. ओके. सो टपल ऑर्डर्ड होता है और अनचेंजेबल यानी कि उसके एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ना हम उसमें कोई एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं. मतलब टपल के एलिमेंट्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते. फिर टपल्स आर रिटर्न विद राउंड ब्रैकेट्स. टपल्स को हम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं. सो यहाँ पे एक एग्जांपल है दिस टपल. सो इसके अंदर हमने स्टोर किया है एप्पल, बनाना एंड चेरी. सो जब मैं प्रिंट डिस टपल करूंगा तो यहाँ पे मेरे को टपल ऑफ एलिमेंट्स दे देगा. सी जस्ट ये राउंड ब्रैकेट्स के अंदर है, इसीलिए ये एक टपल है. अगर इसके जगह एक लाइक स्क्वायर ब्रैकेट्स होते तो ये लिस्ट हो जाता. फिर टपल आइटम्स. सो टपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज. यानी कि टपल में डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं. टपल आइटम्स आर इंडेक्स, यानी कि हम इंडेक्स की मदद से भी टपल की कोई एलिमेंट को मतलब निकाल सकते हैं, कोई भी एलिमेंट. जैसे द फर्स्ट आइटम हैज इंडेक्स 0 एंड द सेकंड आइटम हैज इंडेक्स 1 एक्सेट्रा. सो ऑर्डर्ड means when we say that tuples are ordered, it means that the items have a defined order and that order will not change. So order tuples are ordered, उसका मतलब ये हो गया कि जो टपल के अंदर आइटम्स होती है उसका पहले से ही ऑर्डर डिफाइन रहता है और हम उस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते. देन अनचेंजेबल meaning that we cannot change, add or remove items after the tuple has been created. Yeah, so हम उसमें कोई भी like मेथड परफॉर्म नहीं कर सकते इसमें से जिससे कि हम ऐड, चेंज या रिमूव करें, लाइक अपेंड और एक्सटेंड लाइक दिस, और रिमूव. फिर allow duplicates. So since tuples are indexed, they can have items with the same value. Tuples allow duplicate values. This tuple equals, see यहाँ पे है एप्पल, बनाना, चेरी एंड देन फिर एप्पल एंड देन फिर चेरी. सो रिजल्ट में भी ऐसा आ जाएगा. ओके. देन टपल लेंथ, यानी कि टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम्स अ टपल हैज, यूज द लेन फंक्शन. यानी कि हम उसकी लेंथ निकाल सकते हैं लेन फंक्शन की यूज करके. सो प्रिंट द नंबर ऑफ आइटम्स इन द टपल. सो इस डिस टपल नाम के वेरिएबल के अंदर हमने एप्पल, बनाना एंड चेरी को स्टोर किया, यानी कि इसका लेंथ है 3. सो ये हमें रिटर्न करके दे देगा 3. सी प्रिंट लेन दिस टपल. सो 3. देन create tuple with one item. So to create a tuple with only one item, you have to add a comma after the item.
otherwise Python will not recognize it as a tuple. So जब भी हम किसी एक आइटम की मदद से एक टपल बनाना चाहते हैं तो हमें उस वेरिएबल का नाम लिखकर सी हम टपल कैसे बनाते हैं राउंड ब्रेसेस के अंदर लिखकर। सो यहाँ पे मैंने बस एक ही एलिमेंट ही लिखा है क्योंकि मेरे को एक एलिमेंट से टपल बनाना है। सो एक एलिमेंट लिखने के बाद मुझे एक कोमा देना पड़ेगा, नहीं तो पाइथन उसे टपल के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ओके अगर तुम ये नहीं दोगे लाइक कोमा, तो ये उसे एक स्ट्रिंग समझेगा। देन यहाँ पे सी प्रिंट टाइप दिस टपल। सो जब हम ये रन करेंगे तो हमें मिलेगा टपल, एंड जब हम ये रन करेंगे तो हमें मिलना चाहिए स्ट्रिंग। चलिए देखते हैं। या सी जब हमने ये रन किया है तो हमें मिल रहा है टपल, एंड जब हमने इसकी भी टाइप प्रिंट की है तो हमें मिल रहा है स्ट्रिंग। ओके देन वी हैव tuple items data types. So tuple items can be of any data type, string, int and boolean data types. यानी कि टपल के अंदर हम स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं या इंटीजर्स स्टोर कर सकते हैं या फिर बुलियन वैल्यूज यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। देन अ टपल कैन कंटेन डिफरेंट डाटा टाइप्स, यानी एक टपल सिंगल टपल के अंदर भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है टपल 1 इक्वल्स ABC 34 ट्रू 40 मेल। ओके यहाँ पे स्ट्रिंग इंटीजर और बुलियन का वो एक ही टपल में स्टोर कर रखा है। सी देन वी हैव टाइप। वी नो लाइक टाइप की यूज से हम उस किसी भी वेरिएबल का टाइप कर सकते हैं कि लाइक वो कौन सी डाटा टाइप है। जैसे कि ये हमें रिटर्न करके देगा टपल। सी ओके देन वी हैव द टपल कंस्ट्रक्टर। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू यूज द टपल कंस्ट्रक्टर टू मेक अ टपल। तो इसका सिंटेक्स होता ही है दिस टपल इक्वल्स टपल फिर उसके अंदर एलिमेंट्स नोट दी डबल राउंड ब्रैकेट्स। यस जब हम टपल लिखेंगे तो हमें 2 बार राउंड ब्रैकेट्स देना है। सेम वैसे ही जब हम यहाँ पे टपल की जगह लिस्ट लिख देंगे तो ये एक लिस्ट बना देगा, वो होता है लिस्ट कंस्ट्रक्टर। वैसे ही ये टपल, सो टपल कंस्ट्रक्टर फिर जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें टपल बना के दे देगा। देन पाइथन कलेक्शंस एरेज, ये हमने लिस्ट वाली में पढ़ा था, ये वही सेम है। मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा वापस, आप अब मेरे लिस्ट वाले लेक्चर में देख लेना, और आप देख चुके होंगे शायद, मे बी। सो सेट आइटम्स ये भी मैं बोल चुका हूँ। देन व्हेन चूजिंग अ कलेक्शन टाइप इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट टाइप। Choosing the right type for a particular data set could mean retention of meaning, and it could mean an increase in efficiency or security. So, which one of these is a tuple? See, tuple कब होता है जब हम एलिमेंट्स को राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। सो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स। ये हो गया अपना लिस्ट, ये हो गया अपना सेट। सो this one is the correct answer. C. Then use the correct syntax to print the number of items in the fruits tuple. So हमें number of items जानना है, so हम यूज करेंगे len फंक्शन का। So len fruits fruits। Okay. Then tuple items cannot be removed after the tuple has been created. Yes, true. These are unchangeable. Okay. Let's move to access tuples. How we access tuple items.
You can access tuple items by referring to the index number inside square brackets. So print the second item in the tuple. It is same as we have done in list. Okay. So जब हम 1 लिखेंगे तो ये हमें बनाना रिटर्न करके दे देगा. Then the first item has index 0, we know. Then negative indexing. Negative indexing it means start from the end. यानी कि this is -1, this is -2 and this is -3. जब हम प्रिंट दिस पर -1 करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके देगा चेरी. सी चेरी. देन रेंज ऑफ इंडेक्सेस. जब हम दिस टपल एक टपल बनाएंगे एंड इन प्रिंट दिस टपल 2:5 यानी कि ये हमें रिटर्न करके देगा चेरी, ऑरेंज एंड कीवी. यानी कि 0, 1, 2. ये देखिए ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ इंडेक्स. ये हमें जो पहले दिखा है हमने 2 उसे इंक्लूड करेगा एंड जो लास्ट में 5 लिखा है उसे इंक्लूड नहीं करेगा. ओके. सो ये हमें रिटर्न करके देगा चेरी, ऑरेंज एंड कीवी. यस. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है that the item in possession 5 is not included. Then यहाँ पे एक नोट है, ये पता है हमें. देन ये भी पता है. By leaving out the start value, the range will start at the first item. ये भी हमें पता है. जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये हमें एप्पल, बनाना, चेरी एंड ऑरेंज रिटर्न करके देगा. सी. देन जब हम एंड नहीं लिखेंगे, एंड वाला स्पेस खाली रहेगा तो ये हमें रिटर्न करके देगा चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन, मैंगो. ओके. अगर तुम यहाँ ये कॉलन देना भूल जाओगे तो ये हमें सेकंड एलिमेंट दे देगा यानी कि चेरी. सो याद रखना अगर तुम्हें एक रेंज ऑफ एलिमेंट्स चाहिए तो तुम्हें कॉलन देना पड़ेगा. ओके. सो लेट्स गो. आई मीन आगे बढ़ते हैं. सो रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सिंग ये भी सेम वैसे ही होगा -4 to -1. -1, -2, -3, -4 यानी कि ये पहले ऑरेंज, देन कीवी, मेलन, मैंगो रिटर्न करके देगा. ऑरेंज की ओ सॉरी यहाँ पे देखो हमने एंड वाला मेंशन करा है यानी कि ये वाला एलिमेंट को प्रिंट नहीं करेगा. ये -1 यानी कि -2 तक देगा. तो ऑरेंज, कीवी एंड मेलन. चेक इफ आइटम एग्जिस्ट. सो यूजिंग इन कीवर्ड हम चेक कर सकते हैं कि वो आइटम उस टपल पे प्रेजेंट है या नहीं. चेक इफ टपल इज प्रेजेंट. चेक इफ एप्पल इज प्रेजेंट इन टपल. सो ये हमारा टपल है. देन इफ एप्पल इन दिस टपल, सो ये प्रिंट करेगा ये. अगर नहीं हुआ तो ये बस कुछ प्रिंट नहीं करेगा, ये एम्प्टी रहेगा पूरा. ओके. अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं यो यो तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा. सी कुछ प्रिंट नहीं कर रहा. ओके. नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज. You can access tuple items by referring to the index number. But what is the index number of the first item? So जब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट आइटम का इंडेक्स होता है 0, देन 1, देन 2. अगर हम लास्ट से करते हैं तो स्टार्ट होता है -1 से. करेक्ट. देन use the correct syntax to print the first item in the fruits tuple. तो हमें सिंपली यहाँ पे फ्रूट्स लिखकर स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर फर्स्ट आइटम प्रिंट करने की यानी कि 0. ओके. देन यूज नेगेटिव इंडेक्सिंग टू प्रिंट द लास्ट आइटम ऑफ द इन द टपल. तो हम यहाँ पे अगेन फ्रूट्स
एंड देन स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर हम लिख देंगे -1 क्योंकि हमें लास्ट आइटम निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. So use a range of indexes to print the third, fourth and fifth item in the tuple. Okay. So ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. सो ये थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 1 2. हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. सो 2 3 4 5 क्योंकि हमें यहाँ तक प्रिंट करना है तो हमें इससे एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा. सो 5. अब ये हमें प्रिंट करके देगा चेरी, ऑरेंज एंड कीवी. So next topic is update tuples. How we can update a tuple? Although tuples are unchangeable, meaning that you cannot change, add or remove items once the tuple is created, but there are some workarounds. जैसे कि change once a tuple is created, you cannot change its value. Tuple are unchangeable or immutable as it also is called. See, immutable मतलब सेम होता है अनचेंजेबल के. लिस्ट्स आर म्यूटेबल यानी कि हम लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं. वेयर एज टपल्स आर अनचेंजेबल यानी कि अनचेंजेबल और इम्यूटेबल यानी कि हम उसके वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते. बट देयर इज अ वर्क अराउंड. You can convert the tuple into a list, change the list and convert the list back into a tuple. ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. ये हमारे पास एक टपल है x वेरिएबल में एंड हम एक दूसरा वेरिएबल देते हैं y जिसमें हम उस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं. कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली लिस्ट एंड देन ब्रैकेट्स के अंदर वो वेरिएबल को लिख देंगे जिसे हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना है. देन जैसे मुझे यहाँ पे बनाना की जगह कीवी करना था तो मैं फिर लिखूंगा y एंड इंडेक्स देन इक्वल्स कीवी फिर x यानी कि वापस इस को इज इक्वल्स टू टपल देन y. ये चेंज कर दिया था तो जब ये चेंज हुआ तो जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा एप्पल, कीवी, चेरी इन लिस्ट फॉर्म. सो हमें वापस से इसे टपल फॉर्म में बनाना पड़ेगा. टपल फॉर्म में हम इसे ऐसे बनाएंगे. सो सी चेंज हो गया. देन add items. Since tuples are immutable, they do not have a built-in append method, but there are other ways to add items to a tuple. First, convert into a list. पहले हम उस tuple को list में convert करेंगे. See, हमने list में कर दिया. Then we can perform append in list. So y dot append orange. ओके. अगर मेरे को इसके जगह कुछ रखना था तो मैं ये यूज कर सकता हूँ या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ यहाँ अपेंड के जगह इंसर्ट एंड देन 1 कोमा ऑरेंज. तो फिर ये बनाना की जगह ऑरेंज रख देता. पर यहाँ हमने अपेंड किया यानी कि ऑरेंज अब चेरी के बाद प्रिंट होगा. सो दिस टपल टपल वाई. अब हम प्रिंट करेंगे तो सी एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज. इसकी रैंक चेंज हो गई. ये 3 से 4 हो गया. फिर add tuple to a tuple. So you are allowed to add tuples to tuples. So if you want to add one item or many, create a new tuple with the items and add it to the existing tuple. यहाँ पे मेरे पास एक tuple है. ओके, मुझे इसमें और एलिमेंट्स ऐड करने हैं. सो मैं यहाँ पे एक दूसरा टपल बनाऊंगा जिसमें मैं वो एलिमेंट्स डालूंगा जो मुझे ऐड करनी है. सो अब मुझे क्या करना है. दिस टपल प्लस इक्वल्स, यहाँ हमें पता है कौन सा ऑपरेटर है. सो प्लस इक्वल्स y. सो ये ऑरेंज को इस वाले टपल में ऐड कर देगा. सी
देन यहाँ पे एक नोट है, व्हेन क्रिएटिंग अ टपल विद ओनली वन आइटम रिमेंबर टू इंक्लूड अ कोमा आफ्टर द आइटम. ओके. देन रिमूव आइटम्स. यू कैनॉट रिमूव आइटम्स इन अ टपल. सो सेम वही, हमें उस टपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन हम उस लिस्ट में रिमूव फंक्शन को परफॉर्म करेंगे एंड देन उस लिस्ट को वापस टपल में चेंज कर देंगे. सी, यहाँ पे मेरा एक टपल है जिसे मैंने लिस्ट में कन्वर्ट करा और फिर मैंने रिमूव फंक्शन रिमूव मेथड को यूज करा एंड वापस से उसे टपल पे कन्वर्ट करा एंड देन प्रिंट कर दिया. तो ये सी, एप्पल को रिमूव कर देगा एंड हमें आउटपुट देगा बनाना एंड चेरी. देन और you can delete the tuple completely. Example, del keyword can delete the tuple completely. देखिए, this ये एक tuple है और हमने यहाँ पे परफॉर्म करा है del this tuple. सो जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें एक एरर थ्रो करके देगा, नेम एरर, क्योंकि हमने उस टपल को डिलीट कर चुका है. तो अभी वो इस नाम का टपल प्रेजेंट ही नहीं है. सो जब हम ये प्रिंट करेंगे तो ये नेम एरर शो कर देगा. ओके. देन exercise, you cannot change the items of a tuple but there are workarounds. Which of the following suggestion will work? Convert tuple into a list, change item, convert back into a tuple. Yes. Convert tuple into a set, change item, convert back into a tuple. This is the correct option. लिस्ट में कन्वर्ट करो एंड देन चेंज करके उसे वापस टुपल पे कन्वर्ट कर दो. देन नेक्स्ट, विच इज अ करेक्ट सिंटेक्स टू डिलीट अ टुपल? del टुपल हमने अभी देखा था. देन ट्रू है या फॉल्स है? यू आर अलाउड टू ऐड अ टुपल टू एन एग्जिस्टिंग टुपल. यस, हम एक एग्जिस्टिंग टुपल में एक दूसरा टुपल ऐड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव अनपैक टुपल्स. Unpacking a tuple. When we create a tuple, we normally assign values to it. This is called packing a tuple. So, जब हम एक tuple बनाते हैं और हम उसमें कुछ वैल्यूज असाइन करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं पैकिंग अ टपल. ओके. सो जैसे कि ये हमारा एग्जांपल हो गया पैकिंग अ टपल का. दिस इज अ पैक ऑफ टपल्स. Then, but in Python, we are also allowed to extract the values back into variables. This is called unpacking. See, fruits, apple, banana, cherry. अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा ग्रीन, येलो, रेड. फर्स्ट फ्रूट्स, जब मैं प्रिंट करूंगा ग्रीन तो ये प्रिंट करेगा एप्पल, जब येलो तो बनाना, देन रेड तो चेरी. सी, एप्पल, बनाना, चेरी. ओके. सो फ्रूट्स. अब आप एक काम करो, यहाँ पे हैशटैग एंड कॉपी पेस्ट. ओके. सो फ्रूट्स के अंदर ये सारे एलिमेंट्स है तो ये क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को ग्रीन में ग्रीन को असाइन कर देगा, देन सेकंड एलिमेंट को येलो को, देन थर्ड एलिमेंट को रेड को. ओके. सो जब हम प्रिंट करेंगे तो ये एप्पल, बनाना एंड चेरी प्रिंट करके देगा. देन यहाँ पे एक नोट है, the number of variables must match the number of variables in the tuple, number of values in the tuple. If not, you must use an asterisk to correct the remaining values as a list using asterisk. So, if the number of variables is less than the number of values, you can add an asterisk to the variable name and the values will be assigned to the variable as a list. अब सी,
इसमें क्या होगा, एप्पल असाइन हो जाएगा ग्रीन को, बनाना असाइन हो जाएगा येलो को, एंड देन अगर मैं ये एस्टेरिस्क नहीं देता एंड सिर्फ रेड ही दिखता तो ये हमें एरर दे देता आई गेस, या फिर चलो हम देखेंगे। सो अभी मैंने यहाँ पे एक स्टार दिया तो लेट्स सी, या चेरी स्ट्रॉबेरी एंड रेस्पबेरी असाइन हो गया रेड को। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं दूँ, सी, यह हमें एक एरर थ्रो करके दे रहा है जो कि है वैल्यू एरर। सो जब नंबर ऑफ वैल्यूज ज़्यादा होंगे तो हमें एक एस्टेरिस्क यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं इस एस्टेरिस्क को यहाँ पे दे दूँ तो अरे ये लेट्स सी, हाँ, सो ये क्या करेगा, पहले 3 एलिमेंट को अपने साथ ले लेगा, देन येलो को स्ट्रॉबेरी असाइन कर देगा एंड रेड को रेस्पबेरी। ओके, then if the asterisk is added to another variable name than the last, so हमने ये देखा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मैंने सेकंड में दिया, ओके, तो ग्रीन को ये एप्पल असाइन कर देगा, रेड को ये चेरी असाइन कर देगा, एंड जो बाकी के 3 बचे हैं मैंगो पपाया एंड पाइन एप्पल वो असाइन कर देगा ट्रॉपिक को। सी, ओके, एंड सी, इसने ये लिस्ट एक लिस्ट में असाइन करा है, ठीक है, ये याद रखना। Then we have exercise. Consider the following code. यहाँ पे fruits नाम का टपल, then x y z equals fruits, तो जब हम print y करेंगे तो ये हमें रिटर्न करके देगा बनाना। ओके, then my fruits एप्पल बनाना चेरी, जब हम एस्टेरिस्क y करेंगे तो ये बनाना एंड चेरी को स्टोर कर देगा y के अंदर, तो जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा बनाना एंड चेरी। नेक्स्ट, सो यहाँ पे जो देखिए, x को असाइन कर दिया इसने एप्पल, z को असाइन कर दिया इसने मैंगो, एंड y को असाइन कर देगा ये बनाना एंड चेरी। सो जब हम प्रिंट y करेंगे तो ये रिटर्न करेगा बनाना एंड चेरी। सो नेक्स्ट वी हैव लूप टपल्स। You can loop through the tuple items by using a for loop. See, iterate through the items and print the values. So this tuple, ये हमारा एक tuple है, for x in this tuple, यानी कि this tuple के हर एक एलिमेंट के लिए print x परफॉर्म करना है। So सबसे पहले ये परफॉर्म प्रिंट करेगा एप्पल को, फिर वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा बनाना, एंड देन नेक्स्ट लाइन में चेरी। देखा, सिंपल। नाउ नेक्स्ट वी हैव लूप थ्रू द इंडेक्स नंबर्स। सेम हमने ये लिस्ट में भी देखा था। यहाँ पे हम एक यहाँ पे एक टपल है, एंड देन मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज। रेंज यानी कि एक रेंज ऑफ नंबर्स, यानी कि 2 to 5 एक रेंज हो गया। वैसे ही फॉर आई इन रेंज यानी कि इस लेंथ ऑफ दिस टपल यानी कि 3, इस 3 की रेंज में तुम्हें हर एक बार ये प्रिंट करना है, प्रिंट दिस टपल आई। जो हम ये करेंगे सबसे पहले फॉर आई इन रेंज 0, 3 है ना, तो पहले आई होगा आई इक्वल्स 0, सो यहाँ पे आई इक्वल्स 0 होगा, सो वो प्रिंट करेगा एप्पल, देन आई इक्वल्स 1, सो प्रिंट करेगा बनाना, देन चेरी। सी, अगर मैं यहाँ पे वाइल लूप लिखता तो मुझे यहाँ पे आई इक्वल्स आई प्लस 1 करना पड़ता, एंड मुझे इसके बाद आई इक्वल्स 0 असाइन करना पड़ता, जैसे कि यहाँ पे। ओके, वाइल लूप, यहाँ पे एक टपल है, यहाँ पे मैंने आई इक्वल्स 0 कर दिया, देन जब भी आई
दिस टपल की लेंथ से छोटा होगा वो प्रिंट करेगा उस इंडेक्स के एलिमेंट को। ओके, फिर हम करेंगे आई इक्वल्स आई प्लस वन, क्योंकि अगर हमने ये नहीं करा तो हमें एक देख लेते हैं, ये आई गेस कुछ एरर थ्रो करके देगा। यहाँ पे मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। या फिर ये बस एक ही बार रन करेगा, नहीं, यह हमें इन्फानाइट टाइम्स एप्पल प्रिंट करके देगा। ओके, सो ये हमें परफॉर्म करना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर लूपिंग थ्रू द आइटम्स ऑफ अ टपल। सो यहाँ पे देखो हमने कॉलन नहीं दिया तो ये हमें एरर थ्रो कर देगा। देन फॉर ईच, ये तो होता ही नहीं है, हम फॉर लूप का देखिए क्वेश्चन में ही दिया है फॉर लूपिंग, सो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वी हैव इंसर्ट द मिसिंग पार्ट ऑफ द व्हाइल लूप। सो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सी, यहाँ पे हमने ऐड करे यानी कि हम व्हाइल लूप का यूज कर रहे हैं। व्हाइल आई लेस देन लेंथ ऑफ दिस टपल, करेक्ट। नाउ फॉर आई इन, ये भी हमने देखा था, रेंज एंड देन यहाँ पे लेंथ। ओके, ये मैं समझा चुका हूँ एंड ये वही सेम क्वेश्चन है तो मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट वी हैव जॉइन टपल्स। So to join two or more tuples, you can use the plus operator. Example join two tuples का, ये मेरे पास एक टपल है एंड एक सेकंड टपल है, सो मैं एक तीसरा टपल बनाऊंगा जिसमें मैं प्लस ऑपरेटर यूज करूंगा। सो टपल वन प्लस टपल टू, जब मैं ये परफॉर्म करूंगा टपल वन प्लस टपल टू तो ये क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर देगा। सो पहला ए देन बी देन सी देन वन टू थ्री सी, ये देखिए ए बी सी वन टू थ्री। देन मल्टीप्लाई टपल्स, हम मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई द कंटेंट ऑफ अ टपल अ गिवन नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन यूज द मल्टीप्लाई ऑपरेटर। तो मल्टीप्लाई द फ्रूट्स टपल बाय टू, यहाँ पे मेरे पास एक टपल है, सो जब मैं परफॉर्म करूंगा फ्रूट्स इंटू टू तो ये क्या करेगा, पहले एप्पल प्रिंट करेगा, फिर बनाना, फिर चेरी, फिर एप्पल, फिर बनाना, देन फिर चेरी। सी, एप्पल बनाना चेरी, एप्पल बनाना चेरी। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं तो ये 5 टाइम्स इसको रन करेगा, यानी कि एक ही टपल में 5 टाइम्स स्टोर करेगा। सी, एप्पल बनाना चेरी 5 टाइम्स। ओके, सो what is the correct syntax for joining tuple 1 and tuple 2 into tuple 3? This is the correct syntax. We use plus operator. Now next, यहाँ पे which what is the legal way to turn this tuple 1 2 3 into this tuple 1 2 3 1 2 3? See, ये 1 2 3 दो बार दिख रहा है इस नए टपल में, सो हमने यहाँ पे परफॉर्म करा है मल्टीप्लाई ऑपरेटर। सो दिस इज करेक्ट। डॉट डबल, ये डबल मेथड कोई होता ही नहीं है। देन डॉट ऐड, ये वाला हमने पढ़ा नहीं और मेरे को याद नहीं आ रहा है ये वाला होता है या नहीं। सो अभी हम ये पढ़ रहे हैं तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग कोड। मोस्ट लाइकली वो थर्ड वाला नहीं होता। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग कोड। सो यहाँ पे मेरे पास एक टपल है, देन टपल टू है, यहाँ पे टपल थ्री में मैंने क्या किया, टपल टू प्लस टपल वन, यानी कि मैंने इस टपल में इस टपल को ऐड करा है। सो पहला होगा वन टू थ्री देन ए देन बी देन सी, तो वन टू थ्री ए बी सी। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव टपल मेथड्स।
Okay, we have only two methods, that is count and index. So count returns the number of times a specified value occurs in a tuple. Okay, जैसे कि मैं कोई वैल्यू को स्पेसिफाई करता हूँ और मैं इस काउंट के अंदर लाइक टपल नेम डॉट काउंट एंड उसके अंदर लिखूंगा वो वैल्यू जिसको मैंने पता करना है कि कितनी बार ऑकर हो रहा है उस टपल के अंदर, तो वो मेरे को रिटर्न करके देगा। अगर वो वैल्यू एक ही बार है, एक ही बार प्रेजेंट हो उस टपल में, तो ये मेरे को रिटर्न करके देगा 1। अगर 2 बार है तो 2, अगर 3 बार है तो 3। Okay, then index searches the tuple for a specified value and returns the position of where it was found. So जब मैं डॉट इंडेक्स मेथड परफॉर्म करूंगा तो और मैं स्पेसिफाई करूंगा वो वैल्यू, तो ये मेरे को रिटर्न करके देगा उसकी पोजीशन, वो कहाँ पे मिला है, लाइक उसके इंडेक्स हमें रिटर्न करके दे देगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव exercise. Okay, so we have done all 6 exercise, 6 out of 6 is done. So चलते हैं कोड चैलेंज की तरफ। सो हमें क्या करना है, क्रिएट अ टपल कोड फ्रूट्स। ओके, फिर हमें उसमें वैल्यूज डालनी है, एप्पल, देन बनाना, देन चेरी। फिर हमें सेकेंड आइटम यानी कि बनाना को प्रिंट करना है, तो हम करेंगे प्रिंट फ्रूट्स एंड 1। ओके, फिर हमें प्रिंट द नंबर ऑफ आइटम्स, सो हमें इसमें परफॉर्म करना है लेन फंक्शन को, तो प्रिंट लेन ऑफ फ्रूट्स। फिर हमें इसे अनपैक करना है, सो हम सी अनपैक द टपल इनटू 3 वेरिएबल्स, सो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा a, b, c। ओके, इक्वल्स फ्रे फ्रूट्स, देन हमें प्रिंट करना है b। ओके, सिंपल। अब चेक कर लेते हैं। यस, ऑल आर करेक्ट। सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे पाइथन सेट्स। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।